यार स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना विलियन का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले क्लास में आपको हमने आणविक द्रव्यमान मोल निकालना सिखाए थे, जिसमें आपको एक होमवर्क भी दिया गया था बनाने के लिए। वो क्या था, वो आपका शायद ये था 380 ग्राम चीनी में मोल की संख्या ज्ञात करना है। मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या बताया था आपको, जितना में ज्ञात करना है वो रहेगा ऊपर डिवाइडेड बाई चीनी का आणविक द्रव्यमान। जब आप चीनी का लिखिएगा सूत्र C12H22O11, कार्बन का होता है 12 गुने 12, हाइड्रोजन का 1 होता है गुने 22, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 गुने 11। तो ये आपका आया था 144 प्लस में 22 प्लस में इसको आप गुना किए थे तो 170 कितना आ गया था आपका 160 और 11। इस 11 गुना कर दीजिए 6, 11 6 66, 6 हासिल 1 6 11 और 6 17, यही आया था। गुना कर दीजिएगा तो 4 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1 7 8 2 10 10 14 के 4 हासिल 1 1 2 और 3 342। आपको बताए थे भी चीनी अगर आपको दिखाई देगा तो 342 लिख दीजिएगा। 342 ग्राम काट कुट के जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मोल की संख्या हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंसर कमेंट भी किया था, बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट नहीं कर पाए थे। तो भाग करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। दशमलव में नहीं बताइएगा, बटा में ही बताइएगा। क्लियर है? चलिए इसी के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज आपके पास अंकिकी प्रश्न है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम क्या है जी, जल है 100 ग्राम। जल कितना है जी, तो सर जल जो है वह 100 ग्राम है। जल जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। 35 ग्राम नमक मिलाकर, अब उस जल में 35 ग्राम मिलाया जाता है नमक, मतलब ऊपर से लाया जाता है नमक को 35 ग्राम। एक विलयन तैयार किया जाता है, मतलब दोनों को मिला करके एक विलयन बनाते हैं। तो सर यहाँ पर जो ये विलायक होगा, जल क्या होगा सर, अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक अपना जो है ना जल है, और जल का सूत्र क्या होता है H2O। कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, मिलाया जाता है तब विलय और विलायक की मोल की संख्या, विलय और विलायक की मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको हम संकेत में बताए थे मोल की संख्या होता है स्मॉल n होता है, स्मॉल n। अगर विलायक रहेगा तो A, तो मतलब आपको ये ज्ञात करना है, और विलय रहेगा तो B NB। आपको Na और NB ज्ञात करना है। उसके लिए आपको विलायक का मात्रा, विलायक का मात्रा पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता यह चला है कि विलायक कितना है, 100 ग्राम है, और विलय कितना है, जो विलय है नमक है। विलय कौन है जी, नमक है। नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। कितना है, 35 ग्राम है। तो विलयन कितना हो जाएगा, सो विलयन हो जाएगा 135 ग्राम। हमने विलय, विलायक और विलय की मात्रा को लिख लिया। अब चलते हैं क्या निकालने, विलायक की मोल की संख्या निकालने चलते हैं।
विलायक की मोल की संख्या, संकेत क्या होगा, Na होगा। अब सर बताए थे कि अगर मोल की संख्या निकालना हो तो कितना में निकालना हो, वो ऊपर रहेगा और उसका आणविक द्रव्यमान कहाँ रहेगा, नीचे। जितना में पूछ रहा है वो ऊपर और उसका आणविक द्रव्यमान नीचे से भाग करेंगे। तो विलायक कितना है, तो विलायक 100 ग्राम है, मतलब कि 100 ग्राम में पूछा जा रहा है। 100 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो सर डिवाइडेड बाई ना जल का आणविक द्रव्यमान होगा। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है सर, तो 18 होता है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे होइएगा तो फिर आपको ये जल का 18 लिखने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। कैसे, सुनो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 ऑक्सीजन है, 16 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहीं से लिखिए 18। अब ग्राम से ग्राम गया, ये आ जाएगा कितना मरतबे में, 50 मरतबे में। ये आ गया कितना मरतबे में, 9 मरतबे में आ गया। जब 9 मरतबे में आ गया तो आप लिख सकते हैं कि सर जो Na होगा वह कितना होगा, 50/9 आंसर हो गया। मोल का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो सर ये बात बताइए, विलायक आप ले विलय ले लिए, तो फिर विलयन का क्या काम था। अब विलयन का जो मात्रा लिखे हैं इसका क्या काम था, तो यहाँ पर मोल की संख्या निकालने में विलयन का मान का कोई आवश्यकता नहीं है। बस वह आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं कि विलय, विलायक और विलयन का अगर अमाउंट जानेंगे, मात्रा जानेंगे तो कितना होगा। कुछ विद्यार्थियों को यह भी डाउट होगा, सर आप 18 से भाग दिए हैं, क्या विलयन के द्रव्यमान से आणविक द्रव्यमान से भाग होगा क्या। हम बोले बिल्कुल नहीं, विलयन के द्रव्यमान से भाग नहीं करना है, विलयन की मात्रा से भाग नहीं करना है। भाग हमेशा उसी का होगा जिसके बारे में पूछा गया है, उसी का आणविक द्रव्यमान से हमेशा भाग होगा। यहाँ पर विलयन का कोई काम नहीं था, बस आपके जानकारी के लिए विलयन की मात्रा को यहाँ पर हम लिख दिए थे। तो Na आ गया 50। अगर सर इसी प्रकार से अगर हम Nb निकालें, अगर इसी प्रकार से अगर सर हम Nb निकाले, Nb मतलब क्या चीज़, Nb का मतलब विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या कितना पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है 35 में। इसका होता कितना है सर, नमक का कितना होता है बताइए तो, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे नमक का 58 होता है। कैसे निकालेंगे सर नमक का 58, तो NaCl, नमक का होता है 23 प्लस क्लोरीन का लिखेंगे 53, हो गया आपका 58। अब ये कटेगा क्या, अगर कटेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा सिंपल में 35/58 Nb आ जाएगा। तो Na और Nb यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया। फिर से हम बोल रहे हैं विलयन का ये जो मात्रा यहाँ पर लिखे थे 135 ग्राम, इसका इस क्वेश्चन के में जो पूछा गया था उससे कोई उसका मतलब नहीं था, कोई उसका लेना देना नहीं था। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, 400 ग्राम जल में 180 ग्राम ग्लूकोज घुलाया जाता है, मतलब ऊपर से क्या किया जाता है, घुलाया जाता है। तब विलय और विलायक की मोल की संख्या ज्ञात करें। तब आपको बताना है विलायक और विलय की मोल की संख्या क्या होगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो में घुलाया जाता है मतलब पहले से कौन है, जल है, तो वो विलायक होगा। विलायक कितना है, विलायक कौन है जी, सर विलायक जो है जल है, कितना है 400 ग्राम है। किसको घुलाते हैं, सर ग्लूकोज को घुलाते हैं जो कि विलय है, कितना है जी, विलय जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, कितना ग्राम है जी 180 ग्राम है। तब विलय और विलायक की मोल की संख्या ज्ञात करें। तब जो है अपने को विलय और विलायक की
मोल की संख्या को ज्ञात करना है। तो सिंपल बात है, क्या करना है सर, अगर हम बहुत बात करेंगे विलायक की मोल की संख्या, इसका संकेत क्या होता है सर, तो इसका संकेत होता है Na। कितना में पूछा जा रहा है, तो सर पूछा जो जा रहा है वो 400 ग्राम में पूछा जा रहा है। डिवाइडेड बाई क्या चीज से भाग करना है बताइए। तो सर भाग जो करना होता है ना, जो विलायक है उसी के आणविक द्रव्यमान से भाग करना होता है। तो सर उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है ना 18 ग्राम होता है। ग्राम से ग्राम गया 9, 200। तो सर जो Na का मान जो आएगा 200/9 आएगा। वो क्या आएगा 200/9। तो सर अगर हम विलय की बात कर लेते हैं, विलय की मोल की संख्या NB कितना है सर, 180 ग्राम है सर। 180 ग्राम में ही ना पूछा गया है। और इसका आणविक द्रव्यमान होता कितना है, तो सर ग्लूकोज है। ऐसा ग्लूकोज को अगर आप याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। इधर में क्या होता है C6H12O6, कार्बन का 12 होता है, 6 गो कार्बन है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 गो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 गो ऑक्सीजन है। यही ना है, इसी को आप गुना भाग करके निकाल सकते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो आ जाएगा 72 प्लस में 12 प्लस में आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए कि 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। क्या हम गुना सही किए हैं, बिल्कुल सही है सर। चलिए अब जोड़ देते हैं, 2 2 4 और 6, 0 हासिल 1 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 सर जी तो 180 आ गया। संयोग ऐसा है कि 180 ग्राम में ही पूछ रहा था और उसका जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो भी 180 ही होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो Na का मान कितना आ गया सर, 1 आ गया। Na का मान कितना आ गया, 200/9 आ गया। क्लियर है क्या। मेन आपको क्वेश्चन पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुला हुआ है या घुलाया जाता है। अगर इसको आप ढंग से पढ़ लिए तो फिर Na और Nb निकालने में आप कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, 300 ग्राम जलीय विलयन में 70 ग्राम नमक घुला हुआ है। अब यहाँ पे क्या गया है, घुला हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ करता था उसमें घोला जाता था, उसमें जो है क्या किया जाता था, घोला जाता था। अभी क्या है, घुला हुआ है। तब विलायक और विलय की मोल की संख्या ज्ञात करना है। तब अपने को जो निकालना है, विलायक और विलय की मोल की संख्या ज्ञात करना है। अब आपको लग रहा होगा जो पहले जैसा क्वेश्चन था वैसा ही अभी है। जी बिल्कुल नहीं, अब भाषा जो है चेंज हो चुका है। तो इस भाषा को जो है बढ़िया से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाषा कह क्या रहा है, भाषा में ऐसी कौन सी बात छुपा हुआ है। तो सुनिए, 300 ग्राम जलीय विलयन है। एक क्या है जी, एक जो है विलयन है। एक ना अपने पास जलीय विलयन है। कौन सा विलयन है जी, जलीय विलयन है, विलायक नहीं है, बात को समझिएगा। 300 ग्राम का एक जलीय विलयन है में 70 ग्राम नमक घुला हुआ है। मतलब इस 300 में 70 ग्राम नमक न पहले से ही घुला हुआ है। मतलब जो विलय है, विलय कौन है, नमक है, NaCl कितना है, 70 ग्राम है, 70 ग्राम है। तो आप खुद बताइए
विलायक कौन होगा और कितना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है कि कहाँ घुला हुआ है, बस ये बोल रहा है जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। तो पहले तो समझ लो कि मात्रा निकाल लेते हैं। टोटल है 300 ग्राम, विलाय है 70 ग्राम, तो बताइए विलायक कितना हो जाएगा। तो सर विलायक जो हो जाएगा 230 ग्राम होगा। लेकिन यह जानना जरूरी है कि विलायक है क्या चीज़, विलायक है क्या चीज़। तो नाम में लिखा हुआ है जलीय विलयन, और जलीय विलयन किसे कहते हैं, जिसका विलायक जल हो, जिसका विलायक क्या हो, जल हो, उसे क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा हुआ कि जल में घुला हुआ है, बस आपको वह भाषा में लिख दिया है कि जो विलयन है कैसा है, जलीय विलयन है। और जलीय विलयन का मतलब होता है कि उसका विलायक जो होगा जल होगा। मतलब सर यहाँ पर जो है ना वो H2O है, क्या है वो, H2O है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को बना देना है, Na और Nb निकालना है। तो Na बोले मतलब विलायक की बात हो रही, कितना में बात हो रही है सर, तो विलायक की बात हो रही है 270 में। कौन है विलायक, जल है। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है सर, 18 होता है। ग्राम से ग्राम कट गया, ये 9 मरतबे में कितना आ जाएगा बताइए, 115। 5 100 नहीं कटेगा, तब का आ जाएगा Na बराबर 115/9 आ जाएगा। 115 कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब इसके आगे चलते हैं। अब किसी के मन में ये भी डाउट हो सकता है, सर आप जब भी जल रहता है तो 18 से भाग करते हैं। हाँ, जल है मतलब 18, जल है मतलब 18 से क्या कर देना, उसको भाग करना ही करना है मोल निकालने के लिए, एकदम कन्फर्म है। नमक रहेगा तो कितना, नमक रहेगा तो बोलिए 58। जी बिल्कुल आपने सही बताया, नमक के लिए सर 58 से भाग करते हैं। कितना भाग करेंगे, तो 70/58, 70/58। ग्राम ये भी है, ग्राम ये भी कट गया, कितना आ जाएगा 35 से कितना आ जाएगा सर जी, 29 आ जाएगा। तो आपका Nb का जो मान आ गया वो कितना आ गया है, 35/29 आ गया है, 35/29 आ गया है। क्लियर है क्या यहाँ तक। क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसको नोट कर लीजिए। सर 35/29 जो है तो बढ़िया से लिख दीजिए। Nb आपका आ जाएगा कितना, 35/29 आ जाएगा। ये आपका हो गया Nb और ये आपका हो गया Na। बस इतना सिंपल क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में मोल से संबंधित। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है, बस यहाँ पर अंक को परिवर्तन किए हैं और विलायक को परिवर्तन किए हैं, बाकी सभी चीज़ इसमें आपका जो है सेम है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 100 ग्राम जलीय विलयन, जैसी जलीय विलयन अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि विलायक जो है जल है। विलायक कौन है जी, जल है। 20 ग्राम कास्टिक सोडा घुला हुआ है, 20 ग्राम जो है कास्टिक सोडा घुला हुआ है। तो कास्टिक सोडा का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तब विलायक और विलय की मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो सुनिए, सबसे पहले आप तो यह देख लीजिए कि विलयन कितना है। सर जो विलयन है वह जो है 100 ग्राम है। तो बताइए आप हमको विलय कितना है इसमें। तो सर विलय जो है ना 20 ग्राम है, और वो विलय है क्या चीज़, तो सर कास्टिक सोडा है, जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा विलायक के। विलायक के बारे में क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है, जलीय विलयन लिखा हुआ है, उसी से समझ जाएंगे कि जो विलायक है वह अपना जल है। इसका मात्रा कितना है, तो सर 100 में से 20 घटा देंगे तो वो मात्रा आ जाएगा कितना, 80 ग्राम आ जाएगा। अब इसी का निकालना है Na और Nb निकालना है। तो Na मतलब कितना, विलायक का मोल कितना में पूछ रहा है, 80 ग्राम में पूछा जा रहा है। होता कितना है, 18 ग्राम होता है। कहानी खत्म,
940। तो Na का मान आ जाएगा 40/9। बार बार हम बोल रहे हैं मोल की कोई मात्रक नहीं होती है, मोल की कोई मात्रक नहीं होती है। Na निकल गया। अब क्या निकालेंगे सर? अब निकालेंगे Nb निकालेंगे। Nb बोले तो विलय कितना में पूछा गया है? 20 ग्राम में पूछा गया है। इसका होता कितना है तो निकालना पड़ेगा सर। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 + 1, शायद सर 40 आ जाएगा। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। तो Nb का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। ये हो गया Na और ये हो गया Nb। क्लियर है क्या? एक होता है कास्टिक सोडा जिसका सूत्र होता है NaOH। एक होता है पोटास सोडा या उसको बोलते हैं पोटास सोडा रहेगा तो क्या कर देंगे? KOH कर देंगे, KOH कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसका अगला क्वेश्चन तो नहीं है, इसका टॉपिक है। क्या है? अब टॉपिक है। अब टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि आगे टॉपिक में क्या है। तो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, पहले देखिए सांद्रता का मतलब अगर आपको हम बता दें, सांद्रता का तात्पर्य होता है अधिक या कम, अधिक या कम। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप जो है स्कूल से या कोचिंग से जो है अपने घर पे गए हैं और आपको जो है खाने के लिए दाल भात भुंजिया मिला, जो अपना बिहारी खाना फेमस है। अब जैसे आपको दाल भात भुंजिया मिला तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो दाल में है नमक ज़्यादा है, नमक क्या है? ज़्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे घर में कि मम्मी लगता है नमक जो है ज़्यादा है। ये हो गया अपना आम चार की भाषा में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी को केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि दाल में जो है नमक की सांद्रता अधिक है। जैसी ये बात आप बोलिएगा घर में कि मम्मी लगता है ना कि दाल में जो है नमक की सांद्रता अधिक हो गया है, तो मम्मी क्या करेंगे? मम्मी उठाएंगे बेलना, आपको पीटना शुरू कर देंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स अपने पास रखो, सही से बताओ कि हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है, नमक ज़्यादा है। अगर उसी को बोलना पड़ेगा कि कम है तो क्या बोलेंगे कि नमक में जो है, दाल में जो है नमक की सांद्रता कम है, मतलब उसमें अभी मात्रा उसका क्या है? कम है। क्लियर है? हाँ, कभी भी यह बात ऐसा बोलते हैं क्या? आप जरा सुनिए तो। जैसे मान लेते हैं ये पूरा जो है दाल है, ठीक है ना, ये क्या पूरा दाल है। क्या कभी आप ऐसा बोलते? अच्छा दाल में है क्या चीज़? तो सर दाल में ना हम दो चीज़ मान के चलते हैं। दाल में हम मान के चलते हैं कि पानी है और क्या है? नमक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे तो इसके अलावा सर इसमें जो हल्दी भी होगा, मिर्च भी होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें मेन चीज़ हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं सर इसमें पानी और नमक है। अगर नमक की मात्रा कम रहता है, क्या रहता है? कम रहता है, तो क्या आप जरा खुद सोचिए, कभी आप इस चीज़ को बोलते हैं कि दाल में पानी की मात्रा ज़्यादा है? जब भी बात करते हैं आप तो नमक की ही बात करते हैं, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, मतलब विलय के बारे में बात करते हैं। अब दाल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और नमक की मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलय बोलते हैं। क्लियर है? अब हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बोलेगा सर अगर दाल में नमक ज़्यादा है, नमक क्या है? नमक ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि जितना चाहिए था उससे ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा नहीं है। वो तो मात्रा में हमेशा पानी से कम ही है, लेकिन जितना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा हो गया तब हम बोलेंगे सांद्रता अधिक है। लेकिन जितना चाहिए उससे कम है तो हम बोलेंगे सांद्रता कम है।
लेकिन आप कभी इस बात को नहीं बोलते हैं कि दाल में पानी ज़्यादा है या पानी कम है। जब भी बात करते हैं तो नमक की बात करते हैं या फिर हल्दी की बात करते हैं, तो मतलब आप विलय की बात कर रहे हैं, विलायक की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो मतलब किसी भी विलयन की में अगर सांद्रता बताना हो कि उसकी सांद्रता कम है या ज़्यादा है, तो हम जो है विलय के बारे में बोलेंगे, न कि विलायक के बारे में बोलेंगे। अगर किसी विलयन में विलय की मात्रा कम है, जितना रहना चाहिए उससे कम है, तो हम बोलेंगे विलयन की सांद्रता कम है। लेकिन अगर उसी में जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा है विलय, तो हम बोल देंगे कि विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। जब भी बात करेंगे विलयन की सांद्रता का, तो वो विलय से बात करेंगे। और विलय कम है तो विलयन की सांद्रता भी कम है, अगर विलय ज़्यादा है तो विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक होगी। क्लियर हो गया क्या? तो अगर क्लियर हो गया तो बात समझिए ध्यान से। मान लेते हैं कि एगो ना क्या हुआ है, भोज हुआ है। एगो क्या हुआ है सर, भोज हुआ है, लगन का समय है, चलिए सर जी भोज हुआ है। भोज हुआ है। अब ये भोज जो है, एक भोज में जो है दाल बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी? दाल भात का भोज है। किसका भोज है? दाल भात का भोज है। तो अगर आप देखे हो जगह गौर से, तो ऐसा होता है कि जो दाल बनता है टोकना में, तो भोज स्टार्ट होने से पहले जो है उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग किया जाता है, कहीं नमक इसका ज़्यादा और कम तो नहीं है, उसको टेस्टिंग किया जाता है। तो अब जरा खुद से सोचिए जरा कि अगर इस भर टोकना में दाल रखा हुआ है और इसको अगर टेस्टिंग करना है तो क्या करेंगे हम? इसमें से एक चम्मच या एक कलछुल दाल निकालेंगे और उसको टेस्टिंग करेंगे। अगर उसमें नमक की मात्रा कम है तो हम समझ जाएंगे कि इस संपूर्ण में नमक की मात्रा क्या है, कम है। अगर इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि इस पूरे में नमक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। क्या कभी ऐसा होगा कि घोटे घोटे सोचेंगे कि एक चम्मच निकाल लिए, एक कलछुल पी लिए, इसमें लगता है नमक कम था, फिर अगला कलछुल में देखते हैं, क्या आप ऐसा होगा कि भर टोकना को दाल को पी जाइएगा तब बोलेगा कि हाँ नमक इसमें कम था? ऐसा है क्या संभव? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपको जो है, जो हलवाई साहब होंगे वहीं पर आपको लतिया देंगे। क्या कर देंगे? लतिया देंगे आपको वहीं पर कि नमक टेस्ट करने आया था, पूरा दालें को ख़त्म करके चला गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो पूरा विलियन है इसमें से थोड़ा सा आप निकाल रहे हैं, इस विलियन में से आप थोड़ा सा निकाल रहे हैं या टेस्ट करने के लिए कि इसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है या कम है। तो उसी से पता चल जाता है कि इसमें जो विलय की मात्रा कम है या ज़्यादा है। पूरा को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम आते हैं विलियन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पे। अब सुनो, थोड़ा सा मात्रा है तो क्या बोलेंगे? विलयन की निश्चित मात्रा। निश्चित मात्रा मतलब जो हम एक चम्मच एक कलछुल जो निकाले थे उसी को क्या बोले हैं? निश्चित मात्रा। किसी बुक में ये बोला जाता है निश्चित मात्रा, ब्रैकेट में लिख देगा 100 ग्राम, ब्रैकेट में क्या लिख देगा? 100 ग्राम लिख देगा। तो हम वो अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित, किसको हम चेक कर रहे हैं? क्या हम पानी चेक कर रहे हैं? नहीं, हम पानी चेक नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं नमक कम है या ज़्यादा है। तो नमक क्या है? विलय है। तो हम विलय कितना उपस्थित है हम ये चेक कर पा रहे हैं। तो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। बताओ परिभाषा समझ में आया? क्या परिभाषा समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया सर। भोज में दाल बनाए, दाल में नमक चेक किए, नमक कम था कि ज़्यादा था, वही बता दिया विलयन की सांद्रता।
अब बताओ, तुम लोग भोज खाने जाता है तो बस ये ध्यान देता है कि भोज में क्या है, और जब हम भोज खाने जाते हैं तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि भोज में केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्या संबंधित समझाया जा सकता है। समझ में आया? तो भोज खाने जाओ तो एकदम पूरा एकदम देखते रहो कि एकदम फिजिक्स का केमिस्ट्री का कौन सा उदाहरण सेट हो रहा है। चले अब सुनो, तो मतलब ये हो गया विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। विलयन की सांद्रता बताने के लिए हमेशा अपने को विलय की सांद्रता के बारे में ही पता करना पड़ेगा। अगर विलय की सांद्रता कम है तो विलयन की सांद्रता भी कम है, अगर विलय की सांद्रता ज़्यादा है तो विलयन की सांद्रता भी क्या है, अधिक है। क्लियर है क्या? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब चलो, अब इसके आगे इस सांद्रता को कोई किस किस रूप में बोल सकता है। कोई बोलेगा कि सर हम आयतन के रूप में बोलेगा, कोई बोलेगा हम द्रव्यमान के रूप में बोलेंगे, कोई बोलेगा हम कुछ और रूप में बोलेंगे। तो किन किन रूप में बोला जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता का पद, या उसको व्यक्त करने का रूप उसी को बोलते हैं। क्लियर है? अब आपका डाउट हो रहा होगा सर ये परिभाषा लिखेंगे विलयन की सांद्रता तो ये भोज दाल के फोटो ही बनाएंगे क्या? नहीं, ये तो समझाने के लिए था, इस वक्त यहाँ फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग लाइन पर, वो क्या होगा? तो होगा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में कौन कौन सा पद होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक को। तो अब अपना अगला जो है टॉपिक वह है विलयन की सांद्रता के प्रकार, या इसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता के पद, या फिर इसी को बोल सकते हैं विलयन की सांद्रता को किन किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? तो अब सुनिए, इनका जो व्यक्त करने का जो तरीका है वो 7 तरीका है। वैसे कहीं कहीं पे 8 तरीका भी बताया जाता है। एक 8वां जो होता है वो बोल देता है नॉर्मलता बोल देता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। क्या क्या सुनिए, द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान को अगर आप लिखने के लिए जाइएगा इंग्लिश में तो आप क्या लिखिएगा, वेट लिखिएगा, तो वहाँ से हम निकाल कर आएंगे W। क्या लेकर आएंगे? W। अब फिर से बटा में W होगा, मतलब कहीं पर अगर W/W लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। फिर अगर लिखा हुआ है आयतन प्रतिशत तो ये कितना आ जाएगा, V/V आ जाएगा। आयतन प्रतिशत जो होगा V/V होगा। फिर क्या किया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो जो नाम पहले लिखा हुआ है उसको ऊपर कर दीजिए और जो बाद में लिखा हुआ है उसको नीचे कर दीजिए, W/V आ जाएगा, W/V। फिर क्या, पार्ट प्रति मिलियन, इसको बोलते हैं ppm बोलते हैं। फिर आपका मोल अंश आता है जिसका क्या होता है, x होता है। फिर मोलरता आता है, इसका स्मॉल m होता है, और मोलरता का कैपिटल M होता है। इस सातों में से कोई 2 गो आपके एग्ज़ाम में दिख जाएगा, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर एग्ज़ाम हो, या फिर ऑब्जेक्टिव हो। आना है मतलब आना है, कॉन्फर्म है, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, इस टॉपिक को ही क्या कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। यह सातों इतना वीवीआई है कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आने वाली होती है तो इस सातों बोलता है पहले हम बोलता है। क्लियर है क्या? बोलता पहले हम आएंगे तो पहले हम आएंगे, और इसमें से कोई 2 गो एग्ज़ाम में आ जाता है, खास करके ये चारों आ जाता है। चारों में से ppm, मोल अंश, मोलरता, एक बार ल है, एक बार र है, एक बार मोललता है, एक बार मोलरता है, एक बार तोतला जाएंगे, एक बार नहीं तोतलाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी पर सब पर क्या करेंगे, अंकिकी प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे कि अंकिकी प्रश्न किस रूप में पूछा जाता है इस पर से। तो पहला जो अपना हेडिंग लाइन है वो अपना होने वाला है द्रव्यमान प्रतिशत होने वाला है। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका संकेत क्या है, W/W। द्रव्यमान प्रतिशत जिसका जो संकेत होता है वह W/W होता है। क्लियर है क्या? अब सुनिए ध्यान से,
हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ये W/W है, इस जो नीचे होगा वह हमेशा जो होता है वह विलियन होता है, और जो ऊपर में है वो हमेशा विलय होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर में जब भी होगा तो विलय होगा, नीचे में जब भी होगा तो विलियन होगा। लेकिन इससे पहले जब मोल निकाल रहे थे तो वहाँ पर जो नीचे से भाग देते थे वह आणविक द्रव्यमान हुआ करता था, आणविक द्रव्यमान हुआ करता था। तो अब क्या करते हैं, इसका लिखते हैं परिभाषा। क्या लिखते हैं? परिभाषा बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हूँ क्या है, ऊपर का 3 गो का परिभाषा बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। जैसे क्या होगा, सो सुनिएगा ध्यान से। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं विलय की मात्रा। फिर ब्रैकेट में क्या चीज होगा, ये ग्राम में होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। विलय की मात्रा ग्राम में। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सर ये ब्रैकेट वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, सुनो। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, कितना ग्राम विलियन होगा? 100 ग्राम होगा। उसमें कौन रहेगा? विलय रहेगा। कौन रहेगा? विलय। विलय का द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब वही विलय का द्रव्यमान आप नहीं लिखिएगा। विलय का द्रव्यमान अगर आप नहीं लिखिएगा तो उसी के जब आप लिख सकते हैं विलय की मात्रा। विलय की मात्रा क्या चीज में? तो सर ग्राम में। विलय की मात्रा ग्राम में। यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद, को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फार्मूला की बात कर लेते हैं, इसकी हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला की बात कर सकते हैं। तो उस पर हम बोले थे कि ऊपर में क्या रहेगा? विलय रहेगा, मतलब सर विलय का द्रव्यमान रहेगा। तो द्रव्यमान के लिए आपको हम बोले थे W। क्या बोले थे? W बोले थे। और विलय है तो WB डिवाइडेड बाई 100 ग्राम विलियन। विलियन में कितना हुआ? 100 ग्राम मात्रा की बात कर रहा है, लेकिन वो तो परिभाषा में हो गया। फार्मूला में क्या होगा? तो फार्मूला में विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा, जो हम बोले थे WA प्लस WB, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं WB बटा में WAB। अब WAB लिखने से थोड़ा सा अंदर में डर बढ़ जाएगा कि WAB आएगा कहाँ से, लेकिन अगर उसी चीज़ को WA प्लस WB लिखिएगा, मतलब एक हो गया विलायक का द्रव्यमान और एक हो गया विलय का द्रव्यमान, और जब दोनों मिल जाता है तो क्या हो जाता है? विलियन का द्रव्यमान। ये हो गया। दोनों की मात्रा क्या चीज़ में रहेगा सर? तो सर दोनों की जो मात्रा है ना वो रहेगा सर ग्राम में। क्या चीज में रहेगा? ग्राम में रहेगा। ये किसके बराबर है? तो सर ये द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर है। द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर है। अब प्रतिशत है उसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका ये क्या आ गया है कि फार्मूला आ गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या आ गया आपका? एक फार्मूला आ गया किसका? सर द्रव्यमान प्रतिशत का ना फार्मूला आ गया WB बटा में WA प्लस WB। दोनों की मात्रा ग्राम में होगा,
गुना में 100 इसीलिए किए हैं क्योंकि इसके नाम में लगा हुआ है प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं। अगर हम जहां की बात कर लेते हैं तो सर W जो B है वह क्या है, तो वह सर विलय का द्रव्यमान है। अगर हम बात कर लेते हैं सर WA क्या है, तो वह विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। सर WA प्लस WB क्या है, WA प्लस WB क्या है, तो वह विलयन का द्रव्यमान है। वो क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। फिर बोले 100 से इसीलिए गुना किए हैं क्योंकि नाम में लगा हुआ है प्रतिशत। अगर ये प्रतिशत है इसका मतलब वो 100 से क्या होगा, गुना होगा। तो ये चीज जो आपका आ गया है, ये आ गया है द्रव्यमान प्रतिशत आ गया है। ये क्या आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान या ब्रैकेट में विलय की मात्रा ग्राम में ब्रैकेट बंद को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर सर एग्जाम में आएगा 2 नंबर में तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इसमें से कोई चीज़ आप कटौती करते हैं तो आपके नंबर में भी कटौती किया जाएगा। क्लियर है क्या। अब सर इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर लिखा हुआ हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन अगर हो तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका जो है 20% W/W का अर्थ क्या होता है। %20 W/W का अर्थ क्या होता है। अगर ये चीज़ सर लिखा हुआ कहाँ मिलेगा, ये जो चीज़ है जो कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपके घरों में जो दवाई दुकान में जो सिरप होता है उस सिरप में आपको इस रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा। चले क्या, चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमेशा जब भी बात करेंगे जो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है। जो 100 ग्राम का जो विलयन है उसमें 20 ग्राम क्या है, विलय है। तो बताइए टोटल 100 ग्राम है उसमें से 20 ग्राम विलय हो गया है, तो विलायक कितना ग्राम होगा जी। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो सर जो 98 जो होगा, सॉरी 80 ग्राम जो होगा वो क्या है सर, 80 ग्राम जो है ना वो विलायक है। वो क्या है, विलायक है। देखो जब इसको नोट कर लीजिएगा परिभाषा को, तो इस परिभाषा के बाद लिखिएगा क्वेश्चन कि इसका अर्थ क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं एगो क्वेश्चन औरों का, एगो क्वेश्चन और अगर हम देख लेते हैं तो अपने पास जो क्वेश्चन है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। %5 अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है, 5% W/W का अर्थ। बताइए 5% W/W का अर्थ क्या होगा। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, जहाँ पर 20 है ना वहाँ पे 5 कर दीजिए। बाकी सब कहानी तो सर जी हमको सेम लग रहा है, बाकी कहानी हमको क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो सर इसका मतलब जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि जो 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम
विलय है। बात बिल्कुल सर जी मान गए। तो बताइए विलायक कितना है? तो सर इसमें विलायक जो है ना वह जो है हमको ऐसा लगता है कि सर विलायक जो है वह ना 95 ग्राम है। कितना ग्राम है जी? 95 ग्राम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, लिख लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा। जो इस क्वेश्चन का जो विलायक है 100 माइनस में 5 कितना है? 95 ग्राम है विलायक है। क्लियर है? बोलो यस सर क्लियर है। दिमाग में बैठ गया सर, साइड हो जाएगा तो बैठ जाएगा। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सर एग्ज़ाम में इतना आसान पूछता है क्या क्वेश्चन कि नहीं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उसके लिए यह एक बेसिक जानकारी है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए 10% W का मतलब क्या हुआ? 10% W का मतलब क्या हुआ? सर ऊपर वाला W नटेटर हो गया है। 10% W। तो सर इसका मतलब हुआ 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय है और 90 ग्राम विलायक है। 90 ग्राम क्या है? विलायक है। क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है। चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब अगला हेडिंग लाइन आएगा वो आएगा आयतन प्रतिशत। वो क्या आएगा? आयतन प्रतिशत आएगा। इसको हम मिटाए नहीं है, इसी में चेंजिंग कर देंगे तो अपना हो जाएगा आयतन प्रतिशत। क्या हो गया जी? आयतन प्रतिशत। आयतन का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का हो जाता है V/V हो जाएगा। V/V हो गया। आयतन प्रतिशत को क्या बोलते हैं? V/V बोलते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में, अगला इसका परिभाषा में। अब जहाँ पे द्रव्यमान जो था वो ग्राम में था, तो अब जो यहाँ पर जो होगा आयतन वो क्या होगा? 100 मिलीलीटर में होगा। क्या चीज में होगा जी? 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय का आयतन। विलय का आयतन। अब विलय की मात्रा यहाँ पर क्या चीज में आ जाएगा जी? मिलीलीटर में। को क्या बोलते हैं जी? आयतन प्रतिशत कहते। हो गया परिभाषा। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय का आयतन ब्रैकेट में विलय की मात्रा मिलीलीटर में ब्रैकेट बंद को आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर फॉर्मूला की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। अब जहां पे WB है वहां पे क्या रहेगा? V आ जाएगा। क्या आ जाएगा मतलब? VB क्या चीज में? मिलीलीटर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? VA प्लस में VB क्या चीज में? तो यार सर ये भी जो होगा मिलीलीटर में होगा। अब ब्रैकेट में कर देंगे 100 से गुना इसीलिए करेंगे क्योंकि यह प्रतिशत में लिखा हुआ है। क्या चीज में लिखा हुआ है जी? प्रतिशत में लिखा हुआ है। जहाँ की बात कर लेते हैं तो सर देखिए कुछ नहीं करना है, बस नाम में परिवर्तन कर देना है। VB हो जाएगा विलय का आयतन, VA हो जाएगा विलायक का आयतन, VA प्लस VB हो जाएगा विलयन का आयतन, यहाँ तक बताइए कितना आसान हुआ। सर ए को समझ गए, दूसरा में एडिट कर दिए अपना परिभाषा हो गया, तीसरा में भी एडिट कर देंगे
उसका भी परिभाषा हो जाएगा। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं 3 गो पढ़ने वाले हैं। कितना पढ़ने वाले हैं? 3 गो पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब सुनो, इसी से क्या आता है, क्वेश्चन को लेकर के आते हैं 20%। अगर भी बटा भी लिखा हुआ है, 20% भी बटा भी लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? 20% भी बटा भी लिखा हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? तो सर जहाँ पे 100 ग्राम था ना, वहाँ पे 100 मिलीलीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर हो जाएगा। 100 मिलीलीटर विलियन में कितना है सर? 20 है, तो 20 मिलीलीटर विलाय उपस्थित है, तो विलाय कितना हो जाएगा सर? 80 मिलीलीटर। बस भी बटा भी दिखाई दे देना आपको, मतलब वह मिलीलीटर में जाएगा। किस में जाएगा जी? मिलीलीटर में जाएगा। सर 5% भी बटा भी को अगर डब्लू को चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा? भी बटा भी का अर्थ बताइए। तो जहां 100 ग्राम है वहां क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर हो जाएगा। 100 मिलीलीटर विलियन में 5 मिलीलीटर विलाय है। विलाय कितना हो जाएगा? तो सर विलायक जो होगा वो हो जाएगा 95 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा? 95 मिलीलीटर। तो बताइए 10% भी बटा भी का मतलब क्या हो जाएगा? तो सर 10% भी बटा भी का मतलब हुआ, बोलिए बोलिए, हाँ जी बिल्कुल, 100 मिलीलीटर विलियन में 10 मिलीलीटर विलाय है, तो विलाय कितना हो जाएगा? 90 मिलीलीटर। क्लियर है? एक बार द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत को ध्यान से एक बार आप समझ लीजिए। अगर इस दोनों को समझ जाइएगा तो तीसरा समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल बात है, पहले द्रव्यमान प्रतिशत को रिवीजन करवा दे। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की द्रव्यमान ब्रैकेट में विलय की मात्रा ग्राम में को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसी के जगह पे जहाँ पे 100 ग्राम था वहाँ पे 100 मिलीलीटर कर देंगे तो हो जाएगा आयतन प्रतिशत। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कहाँ पे, तो अब अगला में आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सर इसमें अब द्रव्यमान भी मिला हुआ है और आयतन भी मिला हुआ है। द्रव्यमान भी मिला हुआ है और आयतन भी मिला हुआ है, तो अगला जो हेडिंग लाइन आएगा उसको हमको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? मिटाना पड़ेगा, तब हम आपको जो है सही से इसको परिभाषा को आपको हम बता पाएंगे। चलिए क्या है अपना हेडिंग लाइन? तो सर हेडिंग लाइन हम लोग क्या रहे हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब सुनो, जो बाद में लिखा हुआ है वह आपका विलियन है। वो क्या है? विलियन है, क्योंकि इसका संकेत क्या होता है? W बटा भी। संकेत क्या है इसका? W बटा भी है। अब जो हम बोले थे जो W बटा भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ऊपर वाला विलय है और नीचे वाला क्या है? तो सर विलियन है। ऊपर वाला विलय है, नीचे वाला विलियन है। और W को हमेशा ग्राम में बोलते हैं। W को हमेशा क्या चीज में बोलते हैं? ग्राम में बोलते हैं। और आयतन को हमेशा मिलीलीटर में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? मिलीलीटर में। इससे पहले दोनों या तो ग्राम में था, दोनों या तो मिलीलीटर में था। अब यहाँ पे हो गया चेंजिंग, एक वो है मिलीलीटर में और एक वो है ग्राम में।
अब यहाँ पे परिभाषा को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो सर नीचे रहता है उसको विलियन बोलते हैं, तो परिभाषा वही हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, क्या होगा, उपस्थित विलय का क्या बताओ, आयतन या फिर द्रव्यमान। तो सर W लिखा हुआ है, W को बोलते हैं द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, विलय की मात्रा क्या चीज में, तो सर ग्राम में, को क्या कहते हैं सर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है। अब सुनो सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिमाग में चल रहा होगा सर, ऐसा कहीं गलती तो नहीं लिख दी है कि एगो मिलीलीटर में और एगो ग्राम में लिख दिए, नहीं। ध्यान से देखिएगा, W/V है, V नीचे वाला को बोलते हैं विलियन, तो विलियन V होता है मिलीलीटर में, इसीलिए लिखे हैं 100 मिलीलीटर विलियन। ऊपर वाला होता है विलय, जो कि W है, W मतलब द्रव्यमान हो गया, उसका मतलब होता है उसको व्यक्त किया जाता है ग्राम में। तो अब आपका आ जाएगा विलय की मात्रा क्या चीज में हुआ, W, तो WV ग्राम में। अब आ गया विलियन, मिलीलीटर में होना चाहिए, तो VA + VB सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, WB विलय का द्रव्यमान, बाकी आयतन सही है, बाकी आयतन सही है। अब सर अगर यहाँ पे लिखा होगा 20% W/V, 20% W/V, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सब मतलब हुआ 100 मिलीलीटर विलियन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है, 20 ग्राम विलय उपस्थित है। अब आप यहाँ पर घटा नहीं सकते हैं, एगो मिलीलीटर में और एगो ग्राम में है, तो यहाँ पे विलायक सर 80 मिलीलीटर होगा, यह कहना आपको थोड़ा सा उचित नहीं है, क्योंकि अगर दोनों की मात्रा अगर सेम रहता तब हम घटा देते, लेकिन एगो मिलीलीटर में और एगो क्या चीज में है, ग्राम में है। तो सर कैसे जानेंगे कि विलायक की मात्रा कितना है, बात प्रश्न उठता है कि सर जब नहीं घटाएंगे तो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए ना क्वेश्चन में घनत्व दिया हुआ रहेगा। अब जैसे ही घनत्व दिया हुआ रहेगा तो या तो ग्राम को मिलीलीटर में और फिर मिलीलीटर को ग्राम में बदल लेंगे, तो वहाँ पे आप घटा करके विलायक की मात्रा बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखना क्या होगा, गलत होगा। फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं, क्योंकि इसमें घनत्व की कोई चर्चा अभी नहीं है। अगला है 5% W/V, 100 मिलीलीटर विलियन में विलियन में 5 ग्राम विलय है, विलय की आपको चर्चा भी नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, 10% W/V, 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है। क्लियर है क्या, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, ठीक है। तो 7 गो में से 3 गो हम लोग पढ़ लिए हैं। 3 गो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता था। अब इसके आगे जैसे जाएंगे तो ये सब क्या होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। लेकिन अगर आपको हम बता दें, उस 3 गो को पढ़ने से पहले जो है कुछ सांख्यिकी प्रश्न है। कुछ क्या है जी, सांख्यिकी
प्रश्न है, अगर उस अंकिकी प्रश्न को हम लोग कर लेंगे तब उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अंकिकी प्रश्न हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, आपको यह बात ध्यान होना चाहिए कि आपके लिए सर कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मतलब किस तरह से हाँ मेहनत ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। अब एक बार बता दें कि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब जिस समय ये एंडिंग हो रही है, उस समय का जो अगर हम टाइम की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए टाइम आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि जो है रिकॉर्डिंग कितना बजे हो रही है और हमारे लिए सर मेहनत कितना कर रहे हैं। ये मोबाइल का कोई टाइमिंग एडिट किया हुआ नहीं है, आप बस इसका टाइमिंग देख सकते हैं कितना हो रही है, 1:24 जी बिल्कुल रात का 1:30 बज रहा है। उस समय इस वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके फिर आपको यह क्या होगा, एडिट होगा, फिर आपको यह अपलोड हो जाएगा। तो हम कहना यही चाहते हैं कि जो हमारा मेहनत है, इस मेहनत को आप लोग किसी न किसी रूप से हमें बताइए कि हाँ सर आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ न फल आपको मिल रहा है। इस वीडियो को क्या करते रहिए, आप शेयर करते रहिए। और हाँ, हो सके तो अपने स्टेटस में ज़रूर इसको लगा लीजिएगा ताकि सब जो है समझ सके कि केमिस्ट्री कितना आसान होता है, जो भी क्लास 12th में होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा टाटा बाय बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा।